हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से नाटो के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम नाटो के विषय में बात करते हैं तो इसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यदि हम इसके विषय में बात करते हैं कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य या कार्य क्या रहा था, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य रहा था उस समय के सोवियत संघ के जो विस्तारवादी उसकी नीति रही थी उसको रोकने का प्रयास करना। साथ ही साथ जितने भी यूरोपीय देश उस समय रहे थे सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे या एक मंच पे लाना, और साथ ही साथ यूएसए का नेतृत्व के अधीन जितने भी विश्व में देश रहे थे सभी में शांति की बहाली करना। अब यहाँ पे यदि हम नाटो के स्थापना के विषय में यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो नाटो 4 अप्रैल 1949 को स्थापित एक अंतर सरकारी सैनिक गठबंधन है जिसे उत्तर अटलांटिक अलायंस के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम नाटो की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इस संगठन में विश्व के 30 देश शामिल हैं। अगर हम नाटो की स्थापना के संदर्भ में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि इसकी पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण कारण या तथ्य जो रहा था वह द्वितीय विश्व युद्ध रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद युद्ध की परिणति के रूप में संपूर्ण यूरोप की आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। यूरोप की आर्थिक स्थिति में तीव्र गिरावट परिलक्षित हुई थी तथा वहां के नागरिकों के जीवन स्तर में, रहन सहन के स्तर में बहुत अधिक गिरावट हमें देखने को मिलती है। यूरोपीय परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ ने ग्रीस और तुर्की पर अपना प्रभाव जताना या बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था तथा साम्यवाद को आधार बनाते हुए विश्व व्यापार पर रूस के वर्चस्व को कायम भी करना चाहा था। और यदि हम इस संदर्भ में बात करते हैं तो सोवियत संघ ने प्रयास प्रारंभ कर दिए थे कि उस समय की भौगोलिक स्थिति यह रही थी कि यदि सोवियत संघ तुर्की को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लेता है तो काला सागर पर नियंत्रण हो जाने के कारण उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले सभी देशों पर साम्यवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भूमध्य सागर भी व्यापार का एक प्रमुख स्रोत रहा है और यही कारण है कि सोवियत संघ ने भूमध्य सागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना प्रभाव कायम करने के लिए ग्रीस पर भी अपना अधिकार कायम करना चाह रहा था। अमेरिका जो हमेशा से सोवियत संघ के प्रति विशेष रूप से सजग रहता है वह सोवियत संघ की इस विस्तारवादी सोच से भयभीत हो उठा था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन जो रहे थे उन्होंने सोवियत संघ की विस्तारवादी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए एक सिद्धांत का प्रस्ताव पेश किया जिसे हम ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत में जो प्रस्ताव रखा गया उसमें दो प्रमुख बातों पर जोर दिया गया था। पहला, सोवियत संघ की विस्तारवादी प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए तथा दूसरा, यूरोपीय देशों को हर संभव सहायता और सहयोग उपलब्ध कराया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के समय मार्शल लॉ को भी लागू किया गया था तथा नाटो की स्थापना की गई थी। सच तो यह है कि नाटो की संकल्पना अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ही के द्वारा हुआ था या किया गया था। उन्होंने नाटो के माध्यम से उन सभी देशों को एकत्रित किया, एक मंच पे लाया जो लोकतंत्र को बचाना चाहते थे और साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से विस्तार तथा उसके विस्तार से भयभीत थे। इस संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना है कि नाटो की पृष्ठभूमि में मार्शल योजना महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि मार्शल योजना के अंतर्गत सोवियत संघ द्वारा ग्रीस और तुर्की में प्रभाव क्षेत्र बनाने का जो प्रयास किया जा रहा था उसे हतोत्साहित करने के लिए मार्शल योजना के अंतर्गत $400 मिलियन की सहायता ग्रीस और तुर्की को उपलब्ध कराई गई थी तथा इन दोनों ही देशों को नाटो में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। नाटो की अगर हम पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि इसमें 1948 में वर्ली में सोवियत संघ द्वारा की गई नाकेबंदी महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि इसी से पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी देश
साम्यवादी विचारधारा के प्रचार और प्रसार से भयभीत हो गए थे तथा साम्यवादी विचारधारा के प्रतिरोध में तथा सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने नाटो के रूप में एक प्रतिरक्षा संगठन को अस्तित्व प्रदान किया था। यद्यपि सोवियत संघ के द्वारा इसके विरोध में वार्सो पैक्ट लाया गया था और परिणाम यह हुआ कि इससे विश्व में वैश्विक परिदृश्य में सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिला, साथ ही साथ अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण संबंध में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। अगर हम नाटो की संरचना और स्थापना को देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि नाटो का जो मुख्यालय है वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। वैश्विक परिदृश्य में कई देश इस संगठन में शामिल हैं। नाटो एक यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के लिए अस्तित्व में लाया गया एक सैन्य गठबंधन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक रक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करना है। इसके अंतर्गत सामूहिक रक्षा के अंतर्गत यह माना गया है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण वास्तव में नाटो के सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। इस मूल मंत्र का उल्लेख नाटो के अनुच्छेद 5 में समावेशित किया गया है तथा मूल मंत्र का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के बाद 11 सितंबर 2001 को लागू किया गया था। नाटो के अंतर्गत जो भी निर्णय लिया जाता है वह सभी सदस्य देशों के लिए सर्वसम्मति से लिया जाता है। अगर हम वैश्विक संदर्भ में बात करें तो नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के 70% से अधिक है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमेरिका अकेले ही अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक सैन्य खर्च करता है। प्रारंभिक चरण में जब 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में नाटो की स्थापना की गई थी तो 12 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया गया था। संक्षेप में अगर हम कहना चाहें तो नाटो एक ऐसी रक्षा प्रणाली और संगठन है जो अपने किसी भी सदस्य देश के ऊपर बाहरी हमले की स्थिति में सभी सदस्यों के माध्यम से उस हमले का मुकाबला सामूहिक तौर पर करती है। नाटो के संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें अमेरिका और यूरोप के कुल 30 देश शामिल हैं तथा एशियाई देशों में से कोई भी इसमें शामिल नहीं है। नाटो की संधि में अभी स्पष्ट किया गया है कि यदि नाटो के सदस्य देशों में से कोई एक दूसरे पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में हमलावर देश को नाटो से बाहर निकाल दिया जाएगा। यदि हम नाटो के सिद्धांतों के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके सिद्धांतों के अधीन मैत्रीपूर्ण सहयोग की स्थापना, साथ ही साथ किस प्रकार से विवादों को सुलझाया जा सके और यहाँ पे यदि किसी भी देश पे हमले की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको किस प्रकार से उसका समाधान ढूंढा जाए, इसकी जानकारी हमें नाटो के सिद्धांतों के अधीन मिलती है। अब यहाँ पे यदि हम नाटो के सिद्धांतों की एक एक करके चर्चा करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि नाटो के सभी सदस्य अगर उनके बीच कोई विवाद होता है तो उसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं उसका समाधान निकालेंगे। नाटो में सम्मिलित सभी सदस्य देश आपस में मैत्रीपूर्ण सहयोग को प्राथमिकता देंगे और इसके आधार पर आपसी संबंधों की एक मजबूत आधारशिला रखेंगे। नाटो में शामिल सभी सदस्य देश एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक सामान्य सुरक्षा के प्रति हर संभव जागरूकता और सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। सदस्य देश संप्रभुता के प्रश्न पर एक दूसरे के प्रति विश्वास और मदद की प्रवृत्ति को कायम रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य और सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नाटो के सभी सदस्य अगर यूरोप और या उत्तरी अमेरिका के देश पर कोई हमला होता है तो इसे पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका पर किया गया हमला माना जाएगा या मानेंगे। अब यहाँ पे यदि हम नाटो के अन्य उद्देश्यों के विषय में हम बात करते हैं तो नाटो की जो स्थापना की पृष्ठभूमि में एक विशेष राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति विद्यमान रही है और यही कारण है कि इसकी स्थापना के पीछे कुछ प्रमुख उद्देश्य भी रहे हैं। नाटो का प्रमुख उद्देश्य एक वैश्विक मंच कायम कर सोवियत रूस के लिए एक मनोवैज्ञानिक भय का वातावरण तैयार करना है।
नाटो का उद्देश्य सोवियत संघ को यह संदेश देना है कि यदि उसके द्वारा यूरोप या अमेरिका के किसी भी देश पर आक्रमण किया जाता है तो अमेरिका ऐसी स्थिति में उस देश की मदद के लिए आगे आ जाएगा। नाटो का एक यह भी उद्देश्य रहा है कि यूरोप और अमेरिका के सभी देशों को एक मंच पर एकत्रित किया जाए, एक ही छत के नीचे एकत्रित किया जाए। नाटो का उद्देश्य रहा है कि सदस्य देशों के आर्थिक स्थिरता और सैन्य बल में प्रगति के संदर्भ में प्रयास किए जाएं। नाटो का उद्देश्य यूरोपीय देशों को एक मंच पर लाकर उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। नाटो का एक उद्देश्य सोवियत संघ के संभावित आक्रमण से यूरोप और अमेरिका को सुरक्षा प्रदान करना है। नाटो का उद्देश्य वैश्विक परिदृश्य में सोवियत संघ द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित साम्यवादी विचारधारा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना है। नाटो का एक उद्देश्य न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ नवीन उपकरणों के विकास एवं निर्माण को प्रोत्साहित करना भी है। नाटो का एक उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की स्थिति को उत्पन्न करना और इसे लगातार बनाए रखना भी है। नाटो का एक उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों एवं कानून के शासन के दृष्टिकोण से स्थायी शांति को सुनिश्चित करना भी है। नाटो का एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित होने वाले नए खतरों के प्रति सहकारी सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना है। नाटो का उद्देश्य अपने सदस्य देशों को समुद्र तथा समुद्र से संभावित खतरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नाटो का उद्देश्य आतंकवाद को हतोत्साहित करना तथा किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं करना है। नाटो का उद्देश्य वैश्विक परिदृश्य में सोवियत संघ के विरुद्ध विश्व समुदाय को एकजुट करना तथा अमेरिका के प्रभाव को सोवियत संघ के सापेक्ष में प्रोत्साहित करना है। नाटो का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के गठबंधन के मध्य आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक इन सभी क्षेत्रों में सहयोग को विकसित करना है। नाटो का उद्देश्य निशस्त्रीकरण समझौतों के माध्यम से पूर्व पश्चिम संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। अब यहाँ पे यदि हम नाटो के कार्यों के विषय में बात करते हैं तो नाटो अपने स्थापना की मूलभूत भावनाओं, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई कार्यों को संपादित करता है। नाटो के यदि हम कार्यों के विषय में चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पे यह दिखाई देता है कि नाटो के द्वारा आतंकवाद को हतोत्साहित करने के लिए तथा आतंकवादी हमले के परिणामों के प्रबंधन हेतु नई नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अपने सदस्य देशों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपसी सद्भाव और विश्वास का निर्माण करता है तथा रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग देने का कार्य करता है। नाटो का प्रमुख कार्य यह भी है कि किसी विवाद के उत्पन्न होने पर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को हल करने के लिए प्रयास करना और यदि यह प्रयास असफल रहता है तो सैन्य शक्ति का प्रयोग करना। यहाँ पे यदि हम देखते हैं और अधिक बात अगर किया जाए नाटो के कार्यों के विषय में, नाटो की रणनीतिक अवधारणा 2010 में स्पष्ट किया गया है कि नाटो का मुख्य कार्य सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। नाटो के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख कार्य यह भी है कि उसे निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और इसके अप्रसार के लिए हर संभव प्रचार और प्रसार करना है। नाटो का मुख्य कार्य अपने सदस्य देशों के सुरक्षा उद्देश्य को ध्यान में रखना तथा रणनीति की स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना है। यदि हम नाटो की संरचना के विषय में बात करते हैं तो नाटो की मूल संधि को अगर हम देखें तो इसमें संस्थागत पहलुओं को लेकर कोई विशेष उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। इसमें सिर्फ रक्षा समितियों और अन्य सहायक अंगों को गठित करने के लिए अधिकृत परिषद के गठन के संदर्भ में बताया गया है।
नाटो की संरचना में हम मुख्य रूप से निम्न व्यवस्था या इसके मुख्य अंगों को देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी महासचिव के विषय में। महासचिव नाटो का सर्वोच्च अंग होता है। इसमें सदस्य देशों के सरकारी उच्च स्तरीय सेवकों को शामिल किया जाता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। महासचिव की हैसियत नाटो के प्रमुख प्रवक्ता की होती है तथा इसका मुख्य उत्तरदायित्व किए गए समझौते की धाराओं को लागू करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं परमाणु योजना समूह के विषय में। परमाणु योजना समूह नाटो के संरचना में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर वर्तमान परिदृश्य में जब पूरे विश्व में परमाणु युद्ध की संभावना दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है, परमाणु योजना समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दों के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार प्राप्त है। सैनिक समिति नाटो की संरचना में एक मुख्य और महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सैनिक संरचना का मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी परिस्थिति रक्षा समिति प्रतिरक्षा समिति को आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण सुझाव उपलब्ध कराना है। नाटो की सैनिक समिति में सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। जब नाटो के द्वारा किसी विवाद पर या मुद्दे पर राजनीतिक समाधान, शांतिपूर्ण समाधान संभव नहीं हो पाता है, तो सैनिक समिति इसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन के मार्ग को चुनती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इसके जो संरचना में वह है परिषद और उप परिषद। परिषद और उप परिषद नाटो में संरचना के दृष्टिकोण से परिषद सर्वोच्च अंग होता है जिसका निर्माण राज्य के मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। उप परिषद नाटो के सदस्य देशों के द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों का परिषद होता है जो सामान्य हित संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रतिरक्षा समिति नाटो का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें नाटो के सदस्य देशों की प्रतिरक्षा मंत्री उपस्थित रहते हैं और जहां प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में नाटो पर विचार करते हैं तो हम यह देखते हैं कि भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमेरिकी सेनेट के द्वारा भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा उपलब्ध कराने के लिए विधेयक पारित किया गया है। नाटो के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य में एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि नाटो के द्वारा स्थल, जल, वायु में अपने सदस्य देशों को सुरक्षा और सुझाव उपलब्ध कराने के साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई हमला होता है तो अंतरिक्ष से दुश्मन देश पर आक्रमण किया जा सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नाटो है या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें भले ही कोई एशियाई देश शामिल नहीं है परंतु फिर भी भारत को इसमें स्थान दिया गया है। और साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे नाटो की महत्व के विषय में बात करते हैं तो ये आपसी सौहार्द, शांति स्थापना तथा किसी भी विवाद को किस प्रकार से सरलता से इसका हल ढूंढा जा सके, इन सभी ही उद्देश्य के कारण भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो महत्व है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में तो नाटो जो है अभी के समय का जो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो रहा है या संचार माध्यम का, उसके द्वारा भी आपसी संबंधों को बेहतर बनाने का कार्य कर रहा है। नाटो के विषय में हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसने कई प्रकार के ऐसे सहभागिता के जो प्रोग्राम्स हैं वह भी चलाए हैं ताकि जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनको किसी न किसी प्रकार से इसका फायदा पहुंच सके और सभी देशों में तरक्की हो सके। नाटो जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अमेरिका को एक नेतृत्व भी प्रदान करता है जिससे कि संपूर्ण विश्व में शांति बहाली का प्रयास भी किया जा सके। यहाँ पे यदि यह कहा जाए कि नाटो जो है वह विश्व में एक संगठन के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में भी यदि हम बात करते हैं तो इस संगठन का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ।
यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।